हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकित। सो आज है संडे और आज का मैं पूरा दिन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैसे मैं अपने बोरिंग संडे को प्रोडक्टिव बनाता हूँ। तो सुबह की शुरुआत हुई जिम जाने से। आज मैं थोड़ा सा सो के लेट उठा था 7:30 के अराउंड पे। तो मैं फटाफट से जिम के लिए रेडी हो रहा हूँ क्योंकि आज मैं जिम अकेले नहीं जा रहा हूँ, अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। हम दोनों कभी कभार साथ में वर्कआउट कर लेते हैं। जिम जाने से पहले मैंने फटाफट खाए सोक्ड आलमंड्स एंड आई एम हेडिंग टुवर्ड्स जिम नाउ। दिस जिम टी शर्ट इज फ्रॉम ब्रांड ब्लू टाइगर एंड ये मुझे सिर्फ 250 रुपीज़ की पड़ी थी। ट्रस्ट मी, जिम के लिए या वर्कआउट के लिए बहुत अच्छी टी शर्ट है ये। सुबह का जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है इस टाइम का क्योंकि हल्की हल्की ठंड है, बहुत मज़ा आता है। और ये है मेरा फ्रेंड करण। वैसे तो मैं अकेले वर्कआउट कर लेता हूँ बट कभी कभार मेरा जो ये फ्रेंड है करण मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, काफ़ी ज़्यादा पुश करता है। तो ये हम दोनों के लिए अच्छा है, हम दोनों काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर लेते हैं साथ में। तो सबसे पहले शुरुआत करी मैंने थोड़ी सी ट्रेडमिल में वॉक करने से, जिससे कि बॉडी एकदम वार्म अप हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्कआउट करने से पहले। इसके बाद मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करी जो कि हैवी वर्कआउट करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज मेरा एक्चुअली मिक्स डे था। मिक्स डे का मतलब है कुछ वर्कआउट लेग्स की, बैक की, शोल्डर्स की, चेस्ट की, हर चीज़ की मैं करने वाला था। कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक डे नहीं था। तो मैंने यहाँ पे शुरुआत करी लेग के वर्कआउट से। इसके बाद मैंने 1-2 एक्सरसाइजेस करी बैक की। अगर आपके पास भी ऐसा कोई फ्रेंड है जो आपको पुश करे वर्कआउट करते टाइम या फिर वो आपकी इन जनरल लाइफ में भी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आई एम लकी टू हैव दिस फ्रेंड इन माई लाइफ। बीच बीच में मैं पानी भी पीता रहता हूँ जिससे कि मुझे डिहाइड्रेशन ना हो। एंड यहाँ पे हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। जाते टाइम हम दोनों ने एक नारियल पानी भी पिया जो कि पूरी बॉडी में एकदम से एनर्जी दे देता है। घर आने के बाद मैंने फटाफट से अपने हाथ और मुंह को वॉश किया, कपड़े चेंज करे। आज एक्चुअली बहुत ही हेक्टिक डे है क्योंकि दिवाली आने वाली है और घर की सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो आज मुझे पूरे घर की सफाई करनी है, मतलब कि मुझे और स्वप्निल को दोनों को मिलके। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट से हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जिससे कि हमें काफ़ी टाइम तक भूख ना लगे और उसके बाद हम लोग सीधे लग जाएं काम पे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किचन को क्लीन करने से क्योंकि किचन एक ऐसा एरिया है आई थिंक हर किसी के घर में जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा गंदा भी होता है। हमारे घर में एक्चुअली स्वप्निल की सिस्टर भी आई हुई है तो वो भी हमारी हेल्प कर रही है। तो मैं यहाँ पे सारे मसाले और सारी चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हमें एक्सपायर हो गई हैं, कौन सी चीज़ें हमें धूप में रखने वाली हैं। मुझे एक्चुअली घर के काम करना और घर की सफाई करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है और दिवाली एक ऐसा समय है जिसमें मुझे एक्सट्रीम लेवल पे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। घर का एक एक कोना मैं साफ करता हूँ और ये मेरी आदत अभी की नहीं है, काफ़ी सालों से है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ मसाले जो मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि इसमें से स्मेल आ रही है या फिर उनको धूप दिखाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो किचन क्लीन करने के बाद मैं जुट गया शू रैक को क्लीन करने के लिए क्योंकि इसमें भी बहुत सारे मेरे ऐसे शूज़ थे जो कि मैं काफ़ी टाइम से नहीं पहन रहा था और मुझे डिस्कार्ड करने थे। तो वो सारी चीज़ें मैंने क्लीन करी। इसके बाद बारी थी वार्डरोब क्लीन करने की। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि वार्डरोब तोड़ दो भैया, बट मेरा वार्डरोब इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि मुझे बिल्कुल भी शेयर नहीं करना था। तो आज मैं पूरे वार्डरोब के अच्छे से क्लीनिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने सारे जितने भी कपड़े थे सबके सब मैं बाहर निकाल रहा हूँ। इस वाली ड्रॉर में मेरे सारे अंडरवेयर्स हैं जो कि बहुत ही गंदी तरह से रखे हुए थे मैंने। तो मुझे लगा कि इसको भी मुझे प्रॉपर्ली तरीके से क्लीन करना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे अंडरवेयर डैमेज भी हो गए हैं। एंड साथ साथ जैसे मैं लगाता जाऊँगा आपको मेरा अंडरवेयर का कलेक्शन भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मेरी ऊपर की पूरी ड्रॉर्स खाली हो गई। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेस फैल चुका है। अब मैं आपको अपना ऊपर का कलेक्शन दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे सूट्स और कुछ ब्लेजर्स जो कि मुझे शायद हटाने हैं या फिर कुछ फिटिंग की ज़रूरत है। ये वाला थोड़ा बड़ा था तो मुझे इसको अपने साइज़ का करवाना था, इसलिए मैंने इसको बाहर ही निकाल लिया। इसके बाद मेरा ये जो है टक्सीडो, ये बहुत पुराना है, आई थिंक 6 से 7 साल पुराना है, बट स्टिल मुझे अच्छे से फिट आ रहा था तो मैंने सोचा कि इसको मैं रखता हूँ। और ये है मेरा सबसे ओल्ड सूट जिसको मैंने अपने इंगेजमेंट में पहना था। ये छोटा हो गया था तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। इसके साथ साथ ये मेरा ब्लेज़र है जो कि मेरा आई थिंक कॉलेज के टाइम का है। ये भी मुझे इतना खास पसंद नहीं था तो मैंने इसको भी निकाल दिया। दिस वन इज़ नेहरू जैकेट जो मैं दिवाली में पहनूंगा इसको। इसके साथ साथ कुछ और भी कपड़े थे जैसे कि जैकेट थी, जीन्स थी। अब चलिए मैं आपको अपना अंडरवेयर कलेक्शन दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ट्रंक्स दिखाता हूँ। ये फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड वैन ह्यूजन, सेकेंड वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड माइक्रोमैन। ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत कंफर्ट लगता है इसको पहन करके। थर्ड वन इज़ दिस फ्रूट ऑफ द लूम का ट्रंक, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी फंकी सा है। इसके बाद ये है XYXX, ये भी मेरा काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। दिस वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड पीटर इंग्लैंड, दिस वन इज़ डिक्सी स्कॉट,
ये कैल्विन क्लाइन के मेरे कुछ अंडरवेयर्स हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। देन वी हैव दिस क्रोमोजोन एंड कैल्विन क्लाइन का ब्लैक ट्रंक। इसके बाद मेरे पास एक लिवाइस का भी है और ये है फी कल्टर का। ब्रीफ्स में आई हैव दिस हेनरी एंड स्मिथ, टॉम बर्ग, फिर से हेनरी एंड स्मिथ का मेरे पास ट्रंक भी है, 1/8 का भी है, जैक एंड जोन्स का जो कि डैमेज हो गया था, मैंने इसको हटा दिया फाइनली। इसके बाद मेरे पास बॉक्सर ब्रीफ्स हैं, ये सारे के सारे H&M के हैं जो कि मेरे बहुत अच्छे लगते हैं। जब कभी मुझे शावर के कुछ सीन शूट करने होते तो मैं इन्हीं को ही पहनता हूँ। और ये मेरी पूरी अंडरवेयर की जो ड्रॉर है वो पूरी ऑर्गेनाइज हो गई है। फ्री कल्टर के अंडरवेयर के साथ मुझे ये पाउच मिला था जो कि ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें कुछ आप अपने 2 या 3 अंडरवेयर रख लीजिए एंड देन यू कैन पैक योर बैग्स। इसके बाद ये सब कुछ करते करते मुझे भूख लग गई थी, तो यहाँ पे मैं लंच कर रहा हूँ। लंच में था कल की पनीर की सब्ज़ी और ये बीन्स की सब्ज़ी आज बनी थी, और मुझे ये सोयाबीन की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। तो ये है मेरा लंच जो कि मैंने अच्छे से खाया, एंजॉय किया। उसके बाद फिर से मैं लग गया सफाई करने के लिए। ये मेरी वॉचेस और कुछ परफ्यूम्स है जो कि मैं एवरीडे बेसिस में यूज़ करता हूँ, उसको मैं इस टाइप के एक बॉक्स में रख लेता हूँ। इसको भी मैंने क्लीन किया और सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज करी। वार्डरोब में मेरी नीचे की 2 शेल्फ्स बची थी तो मैं उनको भी क्लीन कर रहा हूँ। ये मैं एक साबुन रखता हूँ अपनी अलमारी में, इससे क्या होता है जितनी भी बैड ओडर होती है कबर्ड की वो सारी की सारी चली जाती है और हमारी कबर्ड हमेशा अच्छी महकती रहती है। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे अपने ट्राउजर्स भी दिखाता हूँ। इस टाइम पे स्वप्निल एक्चुअली कुछ लो फील कर रही थी और उसको एक हक की ज़रूरत थी, तो मैंने उसको एक लंबी और अच्छी हक दी। और इसका रीज़न मैं आपको बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ। 2 नवंबर को मेरा बर्थडे है, तो मैं उस दिन बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तब तक आप गेस कर सकते हो कि वो क्या हो सकती है। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि मैंने कभी नहीं पहने या सिर्फ एक बार पहने हुए हैं, तो मैं सोच रहा था कि उनको थ्रिफ्ट करने के लिए, यानी कि आप मेरे वो सारे कपड़े जो मैंने कभी नहीं पहने या फिर एकदम नए हैं वो खरीद सकते हो, वो भी बहुत ही सस्ते प्राइजेस में, यानी कि ब्रांडेड कपड़े। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप वो खरीदना चाहते हो तो। और इस समय तक मुझे भूख लग गई थी तो मैंने चाय और पॉपकॉर्न का छोटा सा एक टी ब्रेक लिया। और अब मेरी पूरी वॉर्डरोब अच्छे से सेट हो गई। ऊपर मैंने वो सारे कपड़े रखे हैं जो कि मैं कभी कभार पहनता हूँ, जैसे कि मेरे सूट्स, और नीचे मेरी सारी शर्ट्स एंड जीन्सेस हैं। ये मेरा एक स्विमिंग ट्रंक था जो कि ख़राब हो गया है, इट्स फ्रॉम द ब्रांड H&M, जिसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। सो यस, ये है मेरी क्विक वॉर्डरोब टूर जो कि मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे, ऐसे ही जहाँ से जो चीज़ मैं निकालूँ वो वहीं रखूँ। और दूसरी साइड पर मैंने सारे अपने जिम के कपड़े और जो मैं एवरीडे बेसिस में पहनता हूँ वो सारे कपड़े स्टोर करके रखे हैं। और नीचे की तरफ मैंने कुछ अपने स्पेशल स्नीकर्स और चप्पल्स जो कि मेरी एकदम फेवरेट है वो मैंने रखी हुई है। ये मैंने H&M से खरीदी है, आई थिंक विंटर्स में मैं इसको यूज़ करूंगा। अब बारी है फ्रिज क्लीन करने की, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेरे घर में। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सारा सामान फ्रिज का बाहर निकाल रहा हूँ। जितने भी मसाले हैं मुझे ये भी चेक करना है कि कौन से एक्सपायरी हो गए हैं, कौन से नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सारा सामान बाहर निकालने के बाद मैं फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ। साथ साथ स्वप्निल को जितनी भी शेल्फ्स हैं वो दे रहा हूँ, वो साथ साथ धोती जा रही है और मैं उसको लगाता भी जा रहा हूँ। ये है इस समय सारे फ्रिज का सामान जो कि मैंने बाहर निकाला हुआ है। अब सारी चीज़ें धुल चुकी हैं और मैं उनको पोंछ के वापस से फ्रिज में लगा रहा हूँ। और जितना भी सामान है जो डिस्कार्ड करने वाला है उनको हटा करके मैं सब चीज़ें वापस से फ्रिज में सेट कर रहा हूँ। और अब मैं दिखाता हूँ आपको फाइनली मैं कैसे फ्रिज को सेट करता हूँ। ये एक्चुअली बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी चाहिए अपने घर के लिए। अगर आप चाहे लड़के हैं या फिर आप कहीं बाहर रह रहे हैं, अगर दिवाली के टाइम पे घर पे आए हैं तो अपनी मॉम डैड या फिर घर में अगर छोटा मोटा काम करके हेल्प करेंगे तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ आप घर से कनेक्टेड है। इसलिए मुझे घर का काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है एंड मैं सभी लड़कों को भी इंकरेज करता हूँ कि आपको घर में छोटा मोटा काम जितना भी आपसे हो सके वो करना ही चाहिए। फ्रिज की शेल्फ्स में इस टाइप का एक ये रोल आता है, अमेजोन में ईजिली मिल जाता है। मैं इसको काट के ऐसे लगा लेता हूँ। इससे क्या होता है कि फ्रिज बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। जो भी सामान हम एवरीडे बेसिस में यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत गिर जाता है तो आप बस इस रोल को निकाल करके उसको क्लीन करके वापस से सेट कर सकते हैं एंड आपकी फ्रिज वापस से अच्छी हो जाती है। एंड ये मेरी पूरी फ्रिज सेट हो गई है। यू गाइस कैन सी आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि इसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूँ। इस टाइम तक शाम के 4 बज गए थे और अब मुझे फुर्सत मिली थी नहाने की, अपने आप को क्लीन करने की। और इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हम सब लोग कहीं बाहर जाएंगे क्योंकि सुबह से मैं काम कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था एंड आई रियली वांटेड टू गो आउट समवेयर। तो मैंने डिसाइड किया पास में ही नोएडा में एक फार्म हाउस है जहाँ पे हम सभी लोग जाएंगे और शायद डिनर भी हम बाहर ही करके आएंगे। तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, पापा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और ये है मेरी ड्रेस, ये जो शर्ट है ये मैंने H&M से खरीदी है और नीचे मैंने जो शॉर्ट्स पहने हैं इट्स फ्रॉम द ब्रांड सिंबल। और जाते जाते मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। यू गाइस कैन सी सनसेट हो रहा था एंड इट वाज लुकिंग सुपर प्रिटी।
और ये हम लोग पहुंच गए बीजोम फार्म्स, जो कि नोएडा में ही है। मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि नोएडा में ऐसी जगह भी अवेलेबल है जहाँ पे इतना सुंदर नेचर है, सारे एनिमल्स हैं, हॉर्स राइडिंग होती है। हम हमेशा वीकेंड्स में मॉल जाते थे, बट इस टाइप का कुछ एक्सपीरियंस भी, थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए लाइफ में। जितनी भी यहाँ पे काउस थी सारी की सारी रेस्क्यूड हैं। ये लोग इनसे मिल्क प्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसके साथ साथ कुछ भी आपको डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ ये यहाँ पे अच्छी और फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं, जिसको आपको यहीं पे ही आके खरीदना होता है। तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सब सारी वेजिटेबल्स हमने देखी जो हम लोग खाते हैं एवरीडे, कैसे वो उगती हैं, कैसे वो उनका पेड़ होते हैं। हम एक्चुअली बुक्स में तो पढ़ते हैं, बट रियल में उनको देखना, एक्चुअल में उनको देखना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। ये जगह हम लोग एक्चुअली पापा के लिए स्पेशली आए थे, क्योंकि मेरे पापा को बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है आजकल। जब से मॉम गई हैं पापा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो गए हैं और थोड़ा अकेले भी रहते हैं। तो हमने सोचा कि उनको नेचर के पास लेके चलते हैं, सो दैट ही कैन एंजॉय हिमसेल्फ, एंड ही रियली लाइक्ड इट। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद हम लोग गए रोबोट रेस्टोरेंट फॉर डिनर। ये भी एक्चुअली डैड ने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि वो उनका एक फ्रेंड सर्कल बन गया है और वहाँ पर कोई गया होगा इस रेस्टोरेंट में, तो पापा को उन्होंने बताया कि यू शुड ऑल्सो गो। तो पापा ने बोला कि आज यहीं चलते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पापा का आज मन है तो यहीं पे चलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे और ये भी एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था कि रोबोट आपको खाना सर्व कर रहा है। तो ये आ गए हैं रोबोट जी और हमें खाना सर्व कर रहे हैं। इट वॉज अ वन टाइम एक्सपीरियंस। खाना वॉज वेरी गुड, हमने अच्छे से एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया। एंड ये था मेरा आज का संडे का दिन, जो कि मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ स्पेंड किया। दिवाली की सफाई करी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करके, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये करना भी कभी कभार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।